नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में आयोजित समारोह में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने ध्वजारोहण कर देश के वीर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, एडीजीपी नाजनीन भसीन, डीसी अभिषेक मीणा, एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मंत्री राव नरवीर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार किसी हवा से नहीं बल्कि पिछली सरकार के कामकाज और जनता के विश्वास के कारण बनी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 2014 से अब तक 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी जीत मिली है। राव नरवीर ने कहा कि पार्टी ने अहिरवार क्षेत्र को हमेशा उचित प्रतिनिधित्व दिया है और दक्षिण हरियाणा की सभी अपेक्षाओं को सरकार ने पूरा किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने कमाल कर दिखाया और हरियाणा के इतिहास में पहली बार भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और अगले 4 वर्षों में समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। कांग्रेस की वोट चोरी वाले बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हारने वाला हर कोई ऐसे आरोप लगाता है, इसका फैसला न्यायालय करेगा। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की बदहाली पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही इस स्थिति को सुधारेगी। पावन बेला पर मैं सबको अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उन सभी वीरों और शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर किए। और हमारा ये दक्षिण हरियाणा जो वीरों की सैनिकों की खान रहा है, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ मैंने झंडा फहराया है। मैं उन सब वीर जवानों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दी। लगातार विकास की बात कर रही है सरकार, चहुमुखी विकास देखा भी जा रहा है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की बात करें तो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर, कल भी पूर्व मुख्यमंत्री के पीए ने सवाल उठाया। देखो, उम्मीद है ये कि सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी और जो भी फैसला होगा वो जनता के हित में होगा। जिस तरीके का बयान आया कि हमारी वजह से जो हवा बनी जिसकी वजह से प्रदेश में भाजपा की सरकार आरती राव की बहुत ठीक है। नहीं, मैं ये कहूँ कि 3 चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के 2014 से विधानसभा के, 3 ही लोकसभा के। मैं ये कह सकता हूँ कि दक्षिण हरियाणा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और पार्टी ने भी सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया और सरकार में वो जो काम हो सकते थे दक्षिण हरियाणा के लोगों ने जो पार्टी से उम्मीद लगाई थी, जो सरकार से उम्मीद लगाई थी, वो सारी उम्मीदें सरकार ने पूरी की हैं। और इस 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने कमाल करके दिखाया कि जब से हरियाणा बना पहली बार 1966 के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनी, वो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास पर निरंतर प्रगतिशील है और मेरा मानना है कि अभी 4 साल से ज्यादा है। जिन लोगों ने भाजपा के कमल के फूल पे वोट पे निशान लगाया, जो उम्मीद से निशान लगाया, वो उम्मीदें सारी पूरी होंगी। देखो, जो भी चुनाव हारता वो कोई न कोई आक्षेप आरोप लगाता है, चाहे कोई हारो, किसी भी दल का हारो, वो कहता है कि ये गड़बड़ी ये गड़बड़ी। ये न्यायालय फैसला करेगा इसका क्या सही है क्या गलत है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं कुछ दिन पहले गोरावड़ा में आया था, एक हमारी दादी की मूर्ति स्थापना की गई थी कुछ 1 महीना पहले। तब मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि यदि आईएमटी बने तो एक अहिरवाल के क्षेत्र में, और मेरा जो राजनीतिक जीवन शुरू किया वो जटसना विधानसभा से हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ एक आईएमटी बनवाना चाहता हूँ, उसका हमने मांग कर दी है। लोग जमीन देंगे तो हम एक आईएमटी रेवाड़ी जिले में बसाने की कोशिश करेंगे। जब लोग जमीन दे देंगे शुरुआत कर देंगे। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।